नवीन गिरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत दिलदार व्यक्तिमत्व है, दोस्ती के लायक है। उनकी और मेरी आदतें एक है, उनको कोई बैड शौक नहीं है, ये मेन है, इसलिए मेरे अच्छे दोस्त है वो। पॉलिटिकली उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, लास्ट 15 दिन से मेरे वो साथ घूमते थे, पूरा दिन मेरे साथ रहते थे, रात को 12 बजे तक। 12 बजे मुझे बोलते दादा घर पे जाओ। तो इतना अच्छा उन्होंने प्रचार किया अपने पूरे इलाके में, उन्होंने मेरे साथ डोर टू डोर कैंपेन किया, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं आज उनके बर्थडे में यहाँ पे आया हूँ उनको विश करने के लिए। मेरा भाईचारा में भारी बहुमत से बीजेपी हासिल किए, क्या कहेंगे? वो तो होना ही था। 2017 में नरेंद्र मेहता जी ने देवेंद्र फडणवीस, माननीय मुख्यमंत्री हमारे फडणवीस जी को कहा था कि इस साल यानी 2017 की बात कर रहा हूँ, 60 पार करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने 61 सीट लाई, ये तो सच्चाई आपको पता है। अब 2025 में 26 के इलेक्शन में फडणवीस जी को उन्होंने प्रॉमिस किया था अब की बार 70 पार, मैं आपको 70 पार का फिगर दूंगा। फिर वो 71 होगा, 72 होगा, 73 का पता नहीं, लेकिन 70 पार का उन्होंने नारा दिया था और वो नारा हम लोग लेके चल रहे थे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेहता जी का अगर 70 का नारा है तो पूरा होना ही होना है। इसलिए हम लोग पूरे लोग जितने हमारे कार्यकर्ता है, हम सब 70 पार के पीछे ही पड़े थे। जैसे मेरी बात करूँ, मैं प्रभाग नंबर 23 का उम्मीदवार हूँ और मेरे साथ मेरा पूरा पैनल खड़ा था और पूरा हमने पैनल 23 नंबर प्रभाग पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेन किया। मैंने पूरा 4 का 4 पैनल हम लोग चुन के आए और बाद में पता चला, क्योंकि हम तो हमारे पैनल पे ध्यान था, यहाँ ध्यान कम था मेरा, बाद में पता चला शाम को 6 बजे कि हमारा 70 पार हो चुका है। बाद में लास्ट फिगर आया कि 70 यानी 78 सीट लाई है, यानी नरेंद्र मेहता जो वादे के पक्के हैं, इसलिए हमारे आज 70 पार यानी 78 सीट देके पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ गई है। अब महापौर का चुनाव होगा, महापौर कौन होगा पार्टी डिसीजन लेगी, उसमें मेरा मुझे इस बार में कोई विषय में पता नहीं है। विरोधियों को इतनी बड़ी हार देने के बाद उनको क्या एक संदेश आया? अरे विरोधियों खाली बड़बड़ करते रहे, मैं किसका नाम नहीं, क्योंकि मैं उतना बड़ा हूँ नहीं, मेरा कद उतना है नहीं जो मेरे कद, यानी हमारा नेता मेट्रोमैन, यहाँ के मेट्रोमैन एक ही आदमी है नरेंद्र मेहता जी, वो उनको जवाब देंगे टाइम पर। लेकिन जितना मेरे पास जवाब है मैं ये जवाब देता हूँ, सिर्फ बडबड नहीं करना, क्योंकि मराठीमध्ये म्हण आहे, गर्वाचे घर नेहमी खाली असतं, जसं आखड बरी नाही, तुम्ही प्रत्येक वेळेला मीपणा करायचा नाही, सगळं मग शेवटी देव देतो बरोबर। म्हणून प्रत्येक वेळेला सांगत आलो की जास्त मोठेपणा करू नये, जे काय असेल आम्ही कधी मोठेपणा केला नाही, आम्ही काम करत राहिलो, पण विरोधी एवढंच फक्त म्हणत राहिले की आमचे एवढ्या सीट येणार, आम्ही जिंकू। शेवटी झालं काय, तुम्ही फक्त रिक्षातून बसून जायला गेलात, 3 सीट तुमच्या रिकामी होत्या। आता उद्या आम्हाला कोकण भवनला जायचं आहे, आमच्या सगळ्या बसेस भरून आम्ही कोकण भवनला सगळे नगरसेवक जाणार आहोत। तर माझं हे पण त्या म्हणतात, जे 3 जण निवडून आलेत ते कोकण भवनला कसे जाणार? नहीं परत सांग, वो जो 3 नगरसेवक चुन के आए हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते थे उनके नेता लोग, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये 3 जन कोकण भवन कैसे जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आप गलत मत लेना, खुद की कार लेके भी जा सकती है, लेकिन 3 जन एक ही गाड़ी में जाते हैं, कौन सी गाड़ी है वो? बस, थैंक यू वेरी मच। नवीन गिरी मेरा छोटा भाई है। 2007 में उनके डैडी उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे लड़ा जाता है, कैसे प्रचार होता है, वो सब सिखाया था। तभी मुझे नहीं पता था कि नवीन इतना आगे जाएगा और वापस ये चुनाव 2026 का चुनाव वो मेरे साथ में ज्वाइन करेगा। सो मेरा छोटा भाई है और बहुत सूझबूझ वाला लड़का है। ईश्वर करे उसको लंबी आयुष्य दे और आगे का उसका उज्जवल भविष्य। ये तो नारी पूजते थे, तब बसते देवता, ये कहा गया है। आप यहाँ जीत के आई हैं, नारी शक्ति के लिए क्या कहेंगे? देखो, जो घर में नारी एक्टिव रहती है वो घर कभी पीछे नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। और 2007 से मैंने नारियों का एक अलग ही सम्मान और उनको एक्टिव करने का काम किया है, बिजनेस देने का काम किया है। जैसे मैंने भाईंदर ईस्ट में मैं थी तो मैंने कम से कम 8 से 10 हज़ार लेडीज़ों को मैंने ब्यूटी पार्लर और सिलाई का प्रशिक्षण दिया था। आज उसमें से कई ब्यूटी पार्लर खुले हैं, कई लेडीज़ जो फैशन डिज़ाइनर के हिसाब से मेरे सामने हैं। तो बस नारी का सम्मान होना चाहिए और जहाँ नारी का सम्मान हुआ वहाँ पे देवता का भी वास होता है। मीरा भाईंदर में नगर पालिका में भारी बहुमत से बीजेपी परचम ले रहा है, क्या कहेंगे? ये लोगों का विश्वास की जीत है, ये भरोसों की जीत है। लोगों ने हर तरीके से बीजेपी को देखा,
समझा और लोगों को समझ में आया कि बीजेपी के सिवाय कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि हमारा आमदार इतना एक्टिव है, नगर सेवक एक्टिव है, काम करने वाली पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। तो जो लोगों ने एक तरफा, हमने तो 70+ का नारा लगाया था कि हमें लगा कि 70+ इस बार जनता का विश्वास हमारे ऊपर दिखेगा, लेकिन जनता ने उससे भी ज़्यादा कर दिखाया। मतलब कि भारतीय जनता के ऊपर जनता का बहुत बड़ा भरोसा है, आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के ऊपर पूरा भरोसा है। बस वही उसी का ही नतीजा है। विरोधियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपनी लाइन बड़ी रखने में मानती हूँ। विरोधी खुद ही समझ गए हैं कि जो हिसाब से रिजल्ट आया है, बस उतना ही नम्र विनंती करती हूँ कि आपके पास जो भी पद है वो आप जनता के लिए उपयोग करिए। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना वो आपके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है। बस हम जनप्रतिनिधि है, लोगों ने हमें आगे भेजा है, तो हमें लोगों के लिए जीना चाहिए, नहीं कि किसी एक के ऊपर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। भरोसा की बात आपने कही, जनता ने भारतीय जनता पार्टी भरोसा किया है, उस भरोसा को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, हमें न हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अगर जनता ने आपको चुना है तो आपको काम करना चाहिए। और आपने मेरा भी एग्जाम्पल देखा होगा कि मैं ईस्ट में रहूँ या वेस्ट में रहूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ। लोगों ने इस बार सिर्फ काम देखा है, और जो भरोसा लोगों ने हम पे किया है उससे हम लोग डबल रिटर्न करेंगे। वो ताकत हमारे में है, क्योंकि हम नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के, हमारा आमदार भारतीय जनता पार्टी का, हमारा सीएम भारतीय जनता पार्टी का और हमारा पीएम भी जनता पार्टी का। बस उतनी ताकत के साथ में हम निकले हैं, तो जो भरोसा पब्लिक ने हम पे जताया उससे डबल रिटर्न करेंगे। मैं सबसे पहले मीरा भाईंदर वासियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे जन्मदिन को उत्साहपूर्वक बहुत अच्छा बना दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बर्थडे 19 तारीख को आज के दिन मैंने 19 जनवरी पे पड़ता है, और हमने श्री मीना माँ फाउंडेशन के द्वारा आज सुबह भी मैंने बहुत सारे कार्य किए। सॉरी, मैं आपको बुला नहीं पाया उस कार्यक्रम में, क्योंकि वो मेरा थोड़ा प्राइवेट था। बच्चों के स्कूल्स में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। आज मैंने पर्सनली वृद्धाश्रम में जाके आज व्हीलचेयर भी डोनेट किए, लेकिन मैं ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहता। कोई चीज़ें आज बुलाने का, इसलिए जन्मदिन मनाने का मेरा इसलिए मन था, क्योंकि हमने, आपको मालूम है, दो दिन पहले हमने भाजपा पे मीरा भाईंदर पे भाजपा का परचम लहराया है, और पिछले 15 दिन से हमारे पूरे कार्यकर्ता बस मेहनत कर रहे थे। आप देखिए, आपने देखा होगा कि संजय दादा और वर्षा मैडम आज मेरे लिए आए यहाँ पर, इसलिए आए क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने मीरा भाईंदर वार्ड नंबर 23 के लिए बहुत कार्य किया है, और इसी के फल के लिए बहुत सारे लोग आज इनका इतना प्यार और जन सैलाब उनका मिला है मुझे। इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मीना माँ फाउंडेशन आपकी माता जी के समर्पित है, आप उनके श्री मीना माँ फाउंडेशन मैंने मेरी मदर के स्वर्गवास होने के बाद रखा हुआ है। इसलिए रखा क्योंकि मेरी माँ बहुत काम करती थी, अनाथ बच्चों के लिए करती थी, एजुकेशंस के लिए करती थी और अस्पताल के लिए करती थी। तो उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो 2025 में हमने अप्रैल में मैंने खोला, और उसके तहत मैंने ब्लड डोनेशन कैंप, एम्बुलेंस वितरण, व्हीलचेयर वितरण, एजुकेशंस के लिए सारी सुविधाएं रखी, और आने वाले टाइम में मैं ये चीज़ को बहुत एग्रेसिवली करूँगा। इसके लिए मुझे पूरे मेरे भाईंदर का सहयोग चाहिए, और आप पत्रकार बंधु जो मेरे लिए रीढ़ की हड्डी है मेरे लिए, ताकि आप लोग की वजह से मेरा जन घर घर तक सब चीज़ें पहुंचती है। इसके लिए मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूं इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं नवीन भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि नवीन भाई से मेरी दोस्ती चंद दिनों की है, लेकिन उनका जो स्वभाव है उससे उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने हमारे चारों कैंडिडेट को चुनाव के वक्त इतना सपोर्ट किया, एक तो उसी दौरान मैं उनसे मिलते गया और हम डेली एक दूसरे से मिलते थे। उनका प्यार, उनकी दोस्ती के हम कायल हो गए। और राजनीति अपनी जगह है, चुनाव का रिजल्ट आ गया है, पूरे शहर में सिर्फ भाजपा ही भाजपा है, वो अपनी जगह है। लेकिन नवीन गिरी जी ने हमारा जो दिल जीता है, जीवन भर वो हमारे दोस्त बन के हमारे साथ रहेंगे, इतना मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।